हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी बेटा। अलजेब्रा में इससे पहले बेटा आपको मैं 45 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 45 कॉन्सेप्ट में हमने 810 क्वेश्चंस को किया है। आज हम लोग बात करेंगे 46 की। तो जो क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे भेजे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अब आपको करा रहा हूँ। तो बेटा अगर आपको अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना है तो प्रयास यही करें, एक दो तीन इस तरह से एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं उन सभी को लाइक करें, शेयर करें और एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। अगर आपने सभी क्वेश्चंस को लिखा है तो मैं 100% कह सकता हूं कि अलजेब्रा आपको भी आ सकता है और अलजेब्रा आपके लिए भी आसान हो सकता है। तो बात करते हैं बेटा आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 46 की। तो देखिए आप लोग बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 46, कॉन्सेप्ट नंबर 46 की बात करें और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 811 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, इफ आपको दिया जाए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 होगा बेटा या 1। ठीक है 1 है। आपसे फाइंड कराया गया है बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। देखिए बेटा सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन भी आसानी से किया जा सकता है, बट जब ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन में इस तरह की वैल्यू आपको दी गई है। फर्स्ट है 1 -1 2 0। जब इस तरह की कंडीशन आपको मिले कि एक्स वाई तो बचना नहीं है और एक्स वाई बचना नहीं है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक्स वाई को हटाने से हो जाएगा, तो प्रयास करें कि उसको हटाएं। तो मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं, जो 810 क्वेश्चन मैंने आज तक कराए हैं अगर आपने वो सभी देखे होंगे तो बहुत बार मैंने आपको समझाया है। देखिए इक्वेशन एक है और वेरिएबल्स 3 है बेटा, तो इसका मतलब है किसी एक को हटाने से बात बन सकती है, हटा सकते हैं। अगर मैं यहां से बेटा एक को हटाने चला जाऊं, मैं यहाँ जेड को हटाता हूं, जेड को 0 लेता हूं, तो यहां से देखें कोई इन्फिनिटी केस नहीं बन रहा है, तो जेड को आप 0 लें और हटा दें तो यहां से ये हट जाएगा। हमारे पास क्या बचा बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या बचा बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां हम सॉल्यूशन के लिए चले जाएं तो किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो यहां आप इंटू करें और बताएं। तो जब आप इसको 0 लेंगे और नीचे इंटू करने के लिए जाएंगे तो नीचे इंटू करेंगे तो ये होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई मैंने बताया आपको आपके पास क्या बचा है 1, इसको 1 पुट कर देंगे तो कैंसिल हो गया और इस तरह से आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो बेटा ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही आती हैं कि कब कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, कब वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को आप ये नहीं सोच सकते कि आप रट सकते हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद कर नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही माध्यम है कि बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको भी आ सकती है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में मैं बताता हूं किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखें बेटा, तो नेक्स्ट में भी इसी तरह का सॉल्यूशन अगर हम जाएंगे तो सॉल्यूशन को हम फास्ट कर सकते हैं, अंतर सॉल्यूशन बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए आप लोग 812 इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए बेटा 812 और इसमें इस तरह से दिया जाए, इफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और देन आपसे पूछा गया एक्स इज इक्वल टू, देन आपसे कहा गया है एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको किस तरह से दिए हैं तो वो भी मैं लिख देना चाहता हूं। फर्स्ट है 2a माइनस बी, सेकेंड है बेटा a प्लस बी, थर्ड है आपके पास बेटा a माइनस बी, एंड फोर्थ है आपके पास बेटा 2a प्लस बी। अब देखिए कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि सॉल्यूशन हो सकता है, आराम से हम सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। इसको इधर ले आए, इस वन को इधर ले जाएं, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट कैलकुलेशन को छोटा कैसे करें, कैलकुलेशन को आसान कैसे करें, वो यहां से देख लें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ए बी को हटाएं, और ए बी को हटाएं और ये देखें किस किस तरीके से हटा सकते हैं। मैं अभी जेड को 0 लिया था मैंने 811 में, बट यहाँ बी को हम 0 नहीं लेंगे। मैंने यहाँ बी को अगर 0 ले लिया तो ये सब कुछ हट जाएगा, ये दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज ही मॉर्निंग में मुझे एक बच्चे ने भेजा था, जिससे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 45 पढ़ा है आपने, उसका 801 801 जो क्वेश्चन था, उसने कहा एबीसी को इक्वल पुट कर दें, तो वहां दो ऑप्शन एक जैसे हो जा रहे थे। तो बेटा अगर किसी वैल्यू को पुट करने से दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब अब यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं। अब 0 नहीं ले सकते हैं तो अलग अलग लें। मान लीजिए मैंने 3 और 2 ले लिया, 3 और 2 इसलिए ले लिया क्योंकि डिफरेंस 1 हो रहा है और सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। 3 और 2 लेके आप मुझे बताएं कि अब आपके पास क्या बचता है। तो बेटा यहाँ तो बचा आपके पास है x अपॉन 5, यहाँ आपके पास बेटा क्या है, तो यहाँ x
अपॉन 1, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है तो 1 अपॉन 5। तो बेटा ये तो है 1 अपॉन 5 और ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये तो बचा बेटा आपके पास -4/5। कैलकुलेशन इससे इधर लेकर आ जाएं तो ये था बेटा आपके पास x अपॉन 5 और ये होगा बेटा आपके पास x। तो इसको इधर लेकर आ जाएं तो यहां से कैलकुलेशन करें तो ये भी बेटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से अब आप यहां से मुझे बताएं कि ये इससे कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। x की वैल्यू 1 यहां पुट करके देख लें, a को 3 b को 2, a को 3 b को 2, a को 3 b को 2, और ये देखें कि किस में आपका 1 आ रहा है, तो बेटा जिसमें आपका 1 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि यहाँ जो आंसर आपका होना चाहिए 3 - 2, इसका मतलब a - b। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से देखें कुछ वैल्यू कैसे पुट कर देते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों को एक डर सा ही बना रहता है कि जहां जो मन करता है वो कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहुत सोच समझ के चीजों को किया जाता है, और जब आपको प्रैक्टिस होगी, आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी इन सब चीजों को सीख जाएंगे कब कहाँ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट करें बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये भी आप देखेंगे तो बार बार एग्जाम में आपको ये भी आता हुआ मिलेगा। इफ आपको दिया जाए ए की पावर एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर वाई। दूसरा केस दे रखा है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर जेड। ए की पावर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर ए, सॉरी एक्स। और अब आपसे कहा गया है देन ए इज इक्वल टू, तो देन ए इज इक्वल टू बहुत आसान सा है बेटा। अगर हम इन तीनों को इनटू कर देते हैं तो क्योंकि बेस इक्वल है पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नंबर से भी इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है, आगे चल के एक नंबर का भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा। आसानी से कर सकते हैं, हमने इनटू किया और सॉल्यूशन कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे मैंने क्योंकि डायरेक्ट आसानी सॉल्यूशन हो रहा था, तो इसलिए आसानी से डायरेक्ट आंसर आ गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा देखें, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे, जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, आप किसी बुक में जाएंगे तो इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बट ये जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेटा सीख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका आपके पास नहीं होता है। तो एक ही तरीका है, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चंस को करना, दूसरा कोई मेथड नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको दिया गया है बेटा, इफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स is equal to b की पावर y is equal to c की पावर z and a square is equal to सॉरी b square is equal to ac। और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आपसे फाइंड कराएगी। वैल्यू पुट करके यहाँ भी जा सकते हैं, बट आप जाएंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन ही कर लें। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर ही जो आएगा वही आप ऑप्शन में मान लेते हैं। यहाँ जब भी आए तो मैंने मान लिया कि ये k है, तो यहां से मुझे बताएं कि बेटा a की वैल्यू की हम बात करेंगे तो होगा k की पावर 1/x, b की वैल्यू की बात करेंगे तो 1/y, और c की बात करेंगे तो बेटा k की पावर 1/z। इसे ले जाकर यहाँ पुट कर दें b स्क्वायर, तो बेटा b स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2y आ जाएगा, 2/y आ जाएगा। और a इंटू सी करेंगे तो बेटा बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/z आ जाएगा। इस तरह से बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर दें तो 2/y, इसको करेंगे तो ये xy आ जाएगा, सॉरी xz हो जाएगा, और ये x प्लस जेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी बेटा 2xz अपॉन x प्लस जेड, 2xz प्लस x प्लस जेड। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में भी बच्चे कभी कभी क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्वेश्चंस भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपको मिलेगा, एसएससी प्री के एग्जाम में भी, एसएससी मेंस के एग्जाम में भी, बार बार वो क्वेश्चन आपको कहीं भी आता हुआ मिल जाएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है, उसी का मैं यूज भी यहाँ करूंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा,
रिपीट हुआ है एग्जाम में, आ सकता है आपके लिए कभी भी। तो क्या है, आप यहां देखें, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस +√3 एंड +8 एंड 774√3 इज इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करें, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पहले भी मैंने आपको ये समझाया होगा, एक बार फिर मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं कि जब दो नंबर का सम और इन्हीं का प्रोडक्ट हमें स्क्वायर रूट के साथ 2 में मिले, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हमें करना क्या होता है कि इन नंबर्स को अलग अलग लिखें और स्क्वायर रूट करके लिख दें। इट मीन ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, रूट टू ए बी होगा। ऐसे यहाँ से करना शुरू करें। यहाँ भी 4 है, पहले 2 करें, तो 2 अगर यहाँ करेंगे तो बेटा ये 2 होगा, तो ये एक 2 अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक 4 आएगा, एक 3 आएगा, स्क्वायर रूट भी लेना होगा। तो इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस रूट थ्री। अब 2 प्लस रूट थ्री से जब इसमें इंटू करेंगे तो इंटू 8 से करना पड़ेगा हमें, और इंटू 8 से करना होगा तो बेटा यहां हो जाएगा 16 और +3। तो इस तरह से नया स्टेप क्या आ जाएगा वो आप यहां पर देख लें। 16 ये है और प्लस ये 3 है, तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस प्लस ये हो जाएगा 8√3। 8 से इसमें भी इंटू करना है, फिर हमें वही करना है बेटा, यहाँ पर 2 रखना है तो अंदर ले जाएं, और 2 रखना है तो अंदर ले जाएं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2। 4 होगा, अंदर जाके क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो आ गए, यहाँ देखें, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ये यहाँ सम चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक तो √16 लेंगे, एक √3 लेंगे, इसीलिए √3 बेटा यहाँ लिखा गया था। तो यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये √4 आएगा, एक बार 4 आएगा, फिर दूसरा भी रूट आएगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इससे पहले भी मैं बेटा इस टाइप क्वेश्चन को आपको करा चुका हूं और आसानी से मैंने वहां सॉल्यूशन आपको समझाया बेटा। नेक्स्ट, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सीख सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, और अगर एक दो क्वेश्चन भी ऐसा आपके एग्जाम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं टाइम तो आपका बचेगा ही, और टाइम बचेगा तो चीजें आपकी आसान भी बन जाएंगी, चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये मेंस में भी आया था अभी, एसएससी सीजीएल, वहां बेटा 10 का था, यहाँ ये 5 का लिखा है, तो लिख तो कितने का भी सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में भी आया है। इस तरह से आपको दिया गया है, इफ एक्स एन इज इक्वल टू 1/n एंड 1/n+1। अब आपसे फाइंड कराया गया x1 x2 x3, x1 x2 x3 x4 एंड x5। यही क्वेश्चन जब मेंस में आया था 2018 में, तो ये x10 तक फाइंड करा रखा था। तो कितने तक भी फाइंड करा सकते हैं, ये तो मैटर नहीं करता है, सॉल्यूशन सीखें, डायरेक्ट लिखना सीखें। मैं x1 की बात करूं तो n को मुझे 1 पुट करना होगा, तो एक तो 1 आएगा, एक 1/2 आएगा, ठीक है। मैं x को 2 पुट करूं तो बेटा क्या आएगा, एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। x को 3 पुट करूं तो एक बार 3 आएगा और एक बार 4 आएगा। 4 पुट करने जाऊंगा तो बेटा एक बार 4 आएगा और एक बार 5 आएगा। 5 पुट करने जाऊंगा तो 5 आएगा और 6 आएगा। तो आज से सीख लें जिससे कि आपको कभी सॉल्यूशन ना करना पड़े, कि ये सभी कैंसिल हो जाते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक तो हमारे पास फर्स्ट बचा 1/1 और एक लास्ट बचा। अब लास्ट क्या होगा कि जो यहां दे रखा है उससे एक ज्यादा होगा, जो यहां दे रखा है उससे एक ज्यादा होगा। इस तरह से कहेंगे 5 आपका आंसर हो गया 5/6। क्लियर हो गया, आंसर क्या हो गया, 5/6। तो इस तरह से आप भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप इसमें थोड़ी सी लॉजिकल बात देखें कि फर्स्ट तो हमारा फिक्स ही है, लास्ट चेंज होगा, और लास्ट में भी क्या होगा कि यहां इससे एक ज्यादा आ रहा होगा, जो हम लास्ट लिख रहे हैं, हम x5 लिख रहे हैं तो नीचे 6 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो लास्ट यहां है वो 1 से माइनस होकर दोबारा यहां आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका लास्ट है और अपॉन उस लास्ट से एक ज्यादा नीचे आ जाएगा। आप ये कहेंगे कि आसानी से इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यही क्वेश्चन 10 तक आया होता है, इस टाइप में मान लीजिए यही क्वेश्चन एसएससी मेंस जो आया था अभी, हालांकि वो एफ करके दे रखा था, एफ एक्स करके दे रखा था, उसी तरीके से मैं भी लिख देता हूं। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था बेटा, एफ एक्स, और यहां दे रखा था एक्स एंड x+1। फाइंड करा रखा था आपसे एक्स F1 F1 F2
और देखें क्वेश्चन लिखने के तरीके तो बहुत सारे हैं F10 इस तरह से, तो यही भी 100% यही क्वेश्चन है। अब मैं अगर F1 लिखने के लिए जाऊंगा बेटा, तो मुझे x को 1 पुट करना होगा, x को 1 पुट तो ये 1/1, ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही फिर बेटा 1/2 1/3 हो जाएगा। अब मैं बस लास्ट देख लूं x10 को क्या लिखूंगा, F10 को क्या लिखूंगा, तो यहां तो बेटा 10 लिखना पड़ेगा और यहां मुझे 11 लिखना होगा, तो ये बीच वाले सभी बेटा कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस होके, फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, इस तरह से आंसर आ गया। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो लास्ट है एक तो आना चाहिए और अपॉन में लास्ट से एक ज्यादा आना चाहिए, इस केस में इस तरह का आंसर आ जाना चाहिए। तो यस, आपको भी लग रहा होगा कि इस केस में इस तरह का आंसर आ जाना चाहिए, आप भी इस तरह से आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस करने का फायदा यही होता है ज्यादा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो उसका यही आपको एक बेनिफिट है कि उस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दोबारा कहीं मिलता है तो आप आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, आसानी से आंसर आप भी दे सकते हैं। 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो देखिए बेटा आपको इस तरह से दे रखा है इफ, ये भी बेटा एसएससी में रिपीट हुआ है, इसका भी ध्यान रखेंगे। 3.7 की पावर x एंड 0.037 की पावर y इज इक्वल टू 10,000 और फाइंड कराया हमसे 1/x 1/y इज इक्वल टू। तो देखें कि 1/x एंड 1/y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है। देखिए हमें यहाँ 10,000 दे रखा है और यहाँ 37 दे रखा है, तो इसी का 37 का यूज करने का प्रयास आप करें कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। कुछ देर के लिए आप कुछ भी मान लें, ये जो पावर है बेटा ये आपकी है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने से इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं अगर यहां से आपसे कहूं कि ये 3.7 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर 4 और उसकी पावर 1/x आ जाना चाहिए। मैं यहां से बोलूंगा आपसे कि ये आपके पास 0.307 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर 4 1/y आ जाना चाहिए, आप कहेंगे यस। अब बेटा यहां से इसे डिवाइड कर देते हैं, काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था। तो यहां से देखें कि आप देखेंगे तो यहां 3 पॉइंट के बाद जीरो हैं, तो यहां भी हमें 3 पॉइंट लाने होंगे, तो यहां तक लिखना होगा। अब पॉइंट से पॉइंट आप हटाएंगे 37 से 37, तो यहां बचा 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यदि आपका बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहां आप लिखेंगे कि 10 की पावर 4 और 1/x माइनस 1/y। अब बेटा इसे 2 करना है तो इस 4 को भी क्या लिख लें 2 इंटू 2। अब यहां से क्या आप कहेंगे कि इस पे पावर 1 है और इस पर ये है, तो इस तरह से आप कहेंगे 2 1/x 1/y इज इक्वल टू 1 है, तो इस तरह से x यहां जाएं और ये बताएं क्या वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो आप कहेंगे यस वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2। आसानी से आप भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया? जिसका यूज करके हमने सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं, इस तरह से आप भी जा सकते हैं। ये भी बेटा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो देखें क्वेश्चंस जितने आपके सामने आंखों के सामने आते चले जाएंगे उतने स्ट्रांग आप होते चले जाएंगे। कभी भी आप ये ना सोचें कि आपने कंप्लीट कोई चीज पढ़ ली है, कंप्लीट कभी कोई किसी चीज को पढ़ नहीं सकता है। बस ये है कि आपकी रीच कहां तक पहुंची है, आपने कितना कुछ देखा है, बस बात इस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा देखते चले जाएंगे उतना ज्यादा सीखते भी चले जाएंगे। तो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना बेटा नेक्स्ट आपको दे रखा है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है। इफ 2 की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर माइनस z, और हमसे बेटा फाइंड करा रखा है देन 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू। तो फिर मुझे दिख रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर है, सॉल्यूशन इसी की हेल्प से हो गया खत्म। मैंने मान लिया कि ये k है, तो 2 की वैल्यू आप मुझे बताएं तो k की पावर 1/x होगी, 3 की वैल्यू तो k की पावर 1/y होगी, और 6 की वैल्यू तो k की पावर माइनस 1/z होगी। अब मैं बोल सकता हूं कि 2 इंटू 3 बेटा 6 होना चाहिए, तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो k पर पावर आ जाएगी 1/x प्लस 1/y, यहां पर होगी k पर माइनस 1/z। अब इनको इक्वल लिखेंगे, ये तो बेस इक्वल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल लिखेंगे तो इक्वल लिखेंगे इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से आप बोलेंगे 1 प्लस 1/x 1/y 1/z और वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो इस तरह के छोटे-छोटे क्वेश्चन भी डाउट कर देते हैं, कुछ बच्चों ने भेजे हैं, इसका मतलब डाउट उन्हें हुआ इसीलिए उन्होंने भेजे होंगे। तो सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और बहुत आराम से देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम तो किसी को कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। प्रॉब्लम बहुत छोटे से क्वेश्चन में भी हो जाती है और बहुत बड़े क्वेश्चन में भी हो जाती है। तो बेटा आप एक-एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएँगे, तो बहुत कुछ सीखते चले जाएँगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये ज़रूर हमेशा याद रखें। तो यहाँ से मैं आपसे उम्मीद करूँ कि 19 क्लियर हो गया है। 20 मैं आपके लिए दे देता हूँ, ये मेंस 18 में आया था, बस इक्वेशन जो दे रखी है उन्हें सॉल्व करना है, तो इसलिए सॉल्यूशन इक्वेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप भी सॉल्व करें और आपका वेट करूंगा कि आप कमेंट करें, आंसर दें अपना, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ये भी 18 में ही आया है बेटा। ये भी हम बात करें एसएससी 18 में ही आया है, तो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 5z। 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू आपको दे रखा है 18। तो नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 29। तीसरी क्वेश्चन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 17 आपसे फाइंड क्या करा रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन आपके लिए, आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप भी सॉल्यूशन करेंगे, आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए मिलना चाहिए और वेट करूंगा मैं आके कमेंट में आप इसका आंसर दें। ऑप्शन बेटा एक बच्चे ने मैसेज किया था मुझे कि क्वेश्चंस देते समय ऑप्शन जरूर दे दिया करें सर, ताकि सेलेक्ट करना आसान हो जाए। ऑप्शन लिख लें बेटा, ए 32, 52, सी आपका है 64, 46, 64 एंड 46। तो जरूर आप ऑप्शन भी लें और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि आप आंसर जरूर देने के लिए आएंगे, आंसर जरूर देंगे भी। तो प्रयास यही करें कि सॉल्यूशन करें आराम से, एक्स वाई जेड जैसे आप नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से जाएं, इक्वेशन को सॉल्व करके फिर यहाँ पुट कर दें एक्स वाई जेड को, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है ये कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हमने 10 आज किए, कॉन्सेप्ट नंबर 45 सॉरी आई थिंक 46 आज जो हुआ है, इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सभी को क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 47 के साथ। आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक दिए गए हैं, फेसबुक का भी है, व्हाट्सएप का भी है, सॉरी व्हाट्सएप का नहीं है, टेलीग्राम का भी है, यूट्यूब का भी है, तो कहीं भी किसी भी माध्यम से मुझे आप भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूं। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे।